हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? घर पर होली पूजन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। होली पूजन बहुत ही बड़े लेवल पे होता है और घर के बाहर मेन सोसाइटी में या घर के आसपास कहीं होती है। अगर आप घर पर पूजन करना चाहते हैं तो किसी खुली स्थान में, यानी कि बालकनी में या छत पर, अगर छत है तो सबसे अच्छा है, या तो घर के बाहर मेन डोर के बाहर इस पूजन को किया जाता है। जहाँ पे भी आप पूजन करेंगे उस जगह को पहले जल का छींटा देके शुद्ध कर लीजिएगा और फिर हल्दी का एक चौक बना लीजिए। आप चाहे तो इसमें गोबर लीप सकते हैं या लाल मिट्टी यानी कि गेरू मिट्टी से भी लीप सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आटा लेंगे और आटे से बनाएंगे हम स्वास्तिक। आप यहाँ पे कोई बड़ी सी रंगोली भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको रंगोली देना आता है तो बहुत अच्छे से एक रंगोली बना लीजिएगा, क्योंकि होली जो होता है रंगोली की रंग का ही त्यौहार होते हैं, तो रंग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गुलाल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, गुलाल और थोड़ी सी अक्षत इत्यादि देके स्वास्तिक की पूजन कर लेंगे। थोड़ी बहुत हम लोगों ने गुलाल भी यहाँ पे चढ़ा दिया है, क्योंकि गुलाल की पूजा है तो गुलाल हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक तसला ले लिया है। आप कोई भी बड़ा पात्र ले सकते हैं जिसमें आप होलिका दहन करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने मिट्टी ले लिया है। आप यहाँ पे मिट्टी ले सकते हैं, बालू ले सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ लेना है, भूमि मतलब जो रिप्रेजेंट करता है भूमि को, यानी कि कोई मिट्टी या बालू आपको लेनी है। इसके बाद जहाँ पे आप होलिका दहन करेंगे इसके सामने आपको एक स्वास्तिक और बनानी है, जिसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करेंगे। अब देखिए बहुत जगह पे जो गोबर की नारियल बनाया जाता है उसकी स्थापना की जाती है, और कहीं पे जो जल वाली नारियल होते हैं, जो नॉर्मल नारियल होता है, फल जो होता है, उसकी स्थापना की जाती है। तो अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से आप इस नारियल को स्थापना कर सकते हैं। इस नारियल के भी पूजन किया जाता है। नारियल के ऊपर हम लोगों ने हल्दी कुमकुम लगा लिया, और जिस जगह पे हम लोगों ने पूजा करना है, यानी कि जो तसला हमने लिया है, इसके ऊपर भी हल्दी कुमकुम से पूजन कर लेंगे। जब भी हम पूजन करेंगे हल्दी की या कुमकुम जब भी हम लगाएंगे तो भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम लेते हुए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु इस तरह से पूजन करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो त्यौहार है प्रहलाद को कैसे बचाया गया था उसके ऊपर है, और प्रहलाद जी भक्त किसके थे? भगवान श्री विष्णु जी की। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, एक इलायची, थोड़ी सी चावल इत्यादि लेके बीच में एक गड्ढा करके इसमें डाल दूंगी। जो मेन पूजा होती है होलिका दहन जहाँ पे बड़े लेवल पे होती है, यहाँ बसंत पंचमी के दिन या कोई भी शुभ दिन देख के ऐसे गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाला जाता है। इसके ऊपर हल्दी कुमकुम गुलाल आदि डाला जाता है, और फिर इस गड्ढे के सामने यहाँ पे इस तरह से एक बड़ा सा खंबा गाड़ दिया जाता है। तो घर पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे एक मोटा सा कोई लकड़ी ले लेंगे और उसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसी को प्रहलाद का रूप माना जाता है। तो ये थोड़ी सी पूजन हम इस खंबे का भी कर लेंगे, और इसी दिन से जो है ना होली का शुरुआत हो जाती है। इसके बाद से जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जमा करते हैं, जो उपले वगैरह बनाए हैं, जो सारी चीज़ें ना जमा करते करते बहुत दिन हो जाता है, बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक, और उस टाइम तक बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पे ये होलिका बन जाती है। यहाँ पे हमने जो उपले बनाया था वो लगाया है, और जो होलिका माता बनाया था वो भी मैंने यहाँ पे माला, वही वाला माला यहाँ पे मैंने चढ़ाया है, क्योंकि होलिका माता का भी इस दिन पूजन की जाती है। तो होलिका माता को भी हमने पहले यहाँ पे चढ़ाया, और इसके बाद जो भी उपले आपका है वो सब चढ़ा दीजिएगा। और होलिका दहन जब होती है ना तो उस वक्त भी कुछ मालाएं जो है ना हमें चढ़ानी होती है। ये मैंने जब आपको पहले वाले वीडियोज़ में डिटेल्स में बता के रखा है। अब सवेरे के पूजन ये जो होता है, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक चौक हम बना लेंगे, एक स्वास्तिक हम यहाँ पे बना लेंगे, आटे से ही बनाएंगे। अगर आपके यहाँ पे अंदर बनाने की जगह नहीं है तो आप बाहर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आटे से एक स्वास्तिक बनाएंगे, और स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, थोड़ी सी कलर गुलाल आदि डालेंगे और पूजा करेंगे। तो देखिए गणेश जी की स्वरूप भी माना जाता है, और स्वास्तिक कोई भी पूजा का जब शुरुआत होती है तो स्वास्तिक बना के ही पूजन की जाती है। इसके बाद माँ को हम बहुत जो होलिका हमने बनाया है, जो भी गुलाल है, अबीर है आपके पास, वो चढ़ा दीजिएगा। और 5, 7, 11 जितनी भी गेहूं का या धान की बाली है या जौ की बाली होती है वो आप चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए एक दीपक की स्थापना हम करेंगे। तिल का तेल या घी का दीपक जला सकते हैं। तो जिनके यहाँ पे सुबेरे ठंडी होली की पूजन होती है वो दीपक का स्थापना कर दीजिएगा चावल का आसन लगाकर, पर इसको अभी जलाना नहीं है। तो शाम के समय जब हम पूजा करेंगे तब इसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक का भी पूजन कर लेंगे, थोड़ी सी अबीर गुलाल हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे और फूल चढ़ा देंगे, और इस तरह से दीपक का पूजन कर लेंगे। और होलिका माता जो हमने बनाया है उनको भी फूल चढ़ा के पूजन कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसी तरह से थोड़ी सी जल हमें लेनी है, और बहुत लोग जल में थोड़ी सी दूध डालते हैं। आपके यहाँ पे अगर दूध डाला जाता है तो थोड़ी सी दूध डाल लीजिएगा, और हल्दी और कुमकुम डालेंगे। और उसके बाद जो है ना
इस जल से जल का धारा लगाते हुए इस होलिका का परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा आप 5-7 कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से जगह नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, तो हाथ में जल लीजिए और जल का इस तरह से धारा लगाते हुए 5-7 बार इस तरह से गोल गोल घुमा लीजिएगा। इसको भी परिक्रमा ही माना जाता है। देखिए, जगह के हिसाब से होती है। अगर आपके पास छत है या आंगन है, बहुत बड़ा जगह है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप नियम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं और आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, छोटी जगह पर भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो भोग प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी गुड़ हमें यहाँ पे चढ़ा देनी है, और आप चाहे तो बतासा चढ़ा सकते हैं, पूड़ियाँ बनती है पूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपके यहाँ पे चढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें चढ़ाइए। फिर भोग चढ़ाने के बाद थोड़ी सी जल चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए, हमें लेनी है परिक्रमा। तो परिक्रमा के लिए कच्चे सूत से परिक्रमा लिया जाता है, और ध्यान रखें इस सूत को तोड़ा नहीं जाता है। तो आपको जितनी भी सूत मतलब परिक्रमा के लिए लगेगा उतना सूत आप लेके जाइए, या उतना सूत पहले ही आप तोड़ लीजिए। एक बार परिक्रमा करने के बाद जो भी सूत बचेगा वो वहीं पे लपेट के छोड़ दिया जाता है, उसको वापस लाना मतलब नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो आप उतना ही सूत ले लीजिएगा जितना आपको लगेगा। यहाँ पे 5 या 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सुबह की पूजा। इस पूजा को सवेरे 9:30-10 बजे तक, 11 बजे तक आप लोग कर लीजिएगा, 12 बजे से पहले ही। और इस पूजा के बाद शाम को पूजन की जाती है, धूप दीप चढ़ाया जाता है, और शाम की पूजा विधि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़रूर आप लोग इस तरह से घर में होलिका बैठाइए, और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। होलिका दहन की पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।